नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। जो CGBED का रिज़ल्ट है वो बिल्कुल इस बार अनएक्सपेक्टेड है। पिछले बार गया था जो हाईएस्ट वो 76 में था, ठीक है। इस बार जो है 88 गया है, तो यहाँ पे निश्चित रूप से कट ऑफ जो है इस बार हाई होने वाला है, ठीक है। तो आज कट ऑफ के बारे में ही चर्चा करेंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने जो है चेक नहीं किया है इसका जो मेरिट सूची है, रिजल्ट तो आपने देख लिए होंगे। मेरिट सूची यदि आप चेक नहीं किया तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें जाके आप अपनी मेरिट सूची देख सकते हैं। यहाँ पे रैंक तो डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन किनारे में सीरियल नंबर जो जारी किया गया है उसी के बेसिस पे आप जो है ओवरऑल रैंक जो है काउंट कर सकते हैं। घटते क्रम में है, सबसे टॉप इस बार गया है वो 88 है। इस बार जो हाईएस्ट गया है दोस्तों 88 गया है, ठीक है। और अभी हम लोग कॉलेज के बारे में भी देखेंगे और एक अंदाज़ा लगाएंगे कट ऑफ के बारे में पिछले बार से कितना हाई हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन तो बहुत है भाई इस बार प्री-बीएड में, ठीक है। वहीं जबकि यहाँ पे 3 क्वेश्चंस को किया गया था विलोपित। यदि आपने जो रिवाइज्ड मॉडल आंसर है चेक नहीं किया है तो उसको भी चेक कर लीजिएगा, वेबसाइट पर या टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा मैं। वहाँ पे 3 क्वेश्चन विलोपित किया गया है, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन जो है सुधारे गए हैं। तो 3 क्वेश्चन विलोपित है, तो 97 में आपका कैलकुलेशन हुआ है तो 88 बना है, ठीक है। क्योंकि ये जो डिलीट हुआ है विलोपित वो तो सभी के लिए होगा। तो 97 में 88 गया है हाईएस्ट, तो बहुत ज़्यादा चला गया है। पिछले बार 76 था, ठीक है। इस बार जो है 12 मार्क्स जो है एक्स्ट्रा चला गया। और पिछले बार ये भी था कि जो 76 था दोस्तों, आप टॉप 10 में यदि चेक करते हैं तो धीरे धीरे कम होते होते टॉप 10 के अंदर में ही 5 से 6 क्वेश्चन या मार्क्स जो है कम हो गए थे, ठीक है। 5 से 6 71 के आसपास, 70 के आसपास चला गया था टॉप 10 के अंदर में ही। इस बार ऐसा नहीं है, 88 गया है टॉप में। और वहीं आप आगे PDF में जाते जाएंगे तो मैं 4-5 पेज को ही लिया हूँ यहाँ पे, तो देखिएगा चौथे पेज में ही 240 नंबर पर जाते हैं तो अभी भी जो है 80 मार्क्स वाले हैं 240 में, 240 ओवरऑल रैंक में समझो, ठीक है। तो सोचो कितना कंपटीशन हो गया गवर्नमेंट सीट के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट सीट में यदि हम देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पे हमारे पास 4 कॉलेज हैं मात्र, जो कि पहला कॉलेज है शासकीय शिक्षा महाविद्यालय रायपुर में 75 सीट है। स्टडी इन एजुकेशन बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर धर्मपुरा जिला बस्तर में 100 सीट है। उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान बिलासपुर में 75 सीट हैं। शासकीय शिक्षा महाविद्यालय कांकेर में 25 सीट है। तो ओवरऑल 275 सीट ही हमारे पास है गवर्नमेंट में। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 240 जो है सीरियल में ही 80 मार्क्स है। हालांकि ये डिसाइड नहीं करता कि कट ऑफ इतनी चला जाएगा, कैटेगरी वाइज वेरी करता है। क्योंकि यदि आप ध्यान से PDF की यहाँ पे देखें तो पहले दूसरे पेज में बहुत कम है, ST एक ही है, हो सकता है नीचे और हो, मैंने काट दिया थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं पेज में SC ST कम है, ज़्यादातर OBC जनरल में ही कॉम्पिटिशन यहाँ पे रहेगा। और यदि हम ओवरऑल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 149 जो है टोटल कॉलेज हैं प्री-बीएड के लिए, जिसमें से 4 गवर्नमेंट है और बाकी जो बच रहे हैं 145, ठीक है, वो आपके प्राइवेट कॉलेज हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड सीट है। तो इस बार जो है जैसे कि पिछले वीडियो मैंने बताया था कि कट ऑफ जो है बहुत हाई रहेगा, लेकिन इतना अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ जाएगा ये किसी को भी नहीं पता था। और 2-4 लोग कमेंट कर रहे थे तो मेरे को मजाक में ही ऐसे बता रहे हैं, अपना नंबर शेयर कर रहे हैं, ऐसे लग रहा था, ठीक है। तो इस बार वाकई में जो टॉप रैंकिंग है वो 88 गया है। तो 240 में हम देख रहे हैं 240वें जो सीरियल नंबर है वहाँ पर भी 80 है। तो इस बार जो फाइनल कट ऑफ है दोस्तों वो OBC और जनरल के लिए, ठीक है, OBC और जनरल के लिए जो है यहाँ पे कट ऑफ जो है 75 हो सकता है, 1-2 नंबर वेरी कर सकता है, 73, 72। वो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, यदि हम सीरियल वाइज देखते हैं या कैटेगरी वाइज यहाँ पे देखते हैं, कैटेगरी वाइज आप देखने के लिए टोटल काउंट कर लीजिएगा जो लिस्ट है उसमें कि कितने आपके बीच में OBC हैं, कितने जनरल हैं, SC हैं, ST हैं, ये काउंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि सभी लोग एडमिशन लें। कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग गवर्नमेंट कॉलेज मिलने पर भी दूर में मिल जाता है, जैसे यहाँ का है वो डाल दिया काउंसलिंग में कांकेर वगैरह बस्तर का, ठीक है। अब वहाँ पे उसको मिल गया तो दूर के वजह से नहीं जा पाते हैं, क्योंकि जितना वो फीस का बजट करने के लिए जाएंगे उसका कॉस्टली उल्टा ज़्यादा पड़ जाएगा, वहाँ एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, ठीक है, दूर दराज रहने पे रूम रेंट वगैरह लेके रहने में। तो कई लोग जो है काउंसलिंग में अप्लाई तो करते हैं, ज़्यादा मार्क्स होने के बावजूद भी एडमिशन नहीं लेते हैं और प्राइवेट फील्ड में ले लेते हैं, ठीक है।
क्योंकि जो गवर्नमेंट है वहाँ पे आप तो एकदम से रेगुलर ही जाना पड़ता है। बेनिफिशियल गवर्नमेंट में यही होता है कि आपका जो है फीस कम रहता है। जो पहला ईयर है फर्स्ट ईयर में 6,000 रहता है और जो सेकेंड ईयर है वहाँ पे 7,000 रुपये लगता है, प्लस आपको स्कॉलरशिप भी दी जाती है। ठीक है, तो ये सुविधा के कारण जो है गवर्नमेंट में ज़्यादातर लोग पहला प्रेफरेंस डालते हैं, लेकिन कई लोग दूर दराज मिल जाता है जिसके वजह से यहाँ पे प्राइवेट में ज़्यादा मार्क्स वाले एडमिशन हो जाता है। ठीक है, प्राइवेट में ले लेते हैं जिसकी वजह से सीट रिक्त हो जाती है। तो यहाँ पे मौका मिल सकता है, थोड़ा सा कम हो सकता है लेकिन इतना भी कम नहीं होगा प्री बीएड में। तो जनरल ओबीसी वाले का 75 प्लस में ही चांस बनेगा। ठीक है, हो सकता है 1-2 नंबर कम हो जाए यहाँ पे। और जो एससी वाले हैं उनका 70 तक में जाएगा। आप काउंट करके देख लीजिएगा लिस्ट में। ठीक है, वहाँ पे एक्चुअल में जो हमलों का आरक्षण लागू होता है, नौकरी में भी और शिक्षा में भी सेम अभी लगाएगा। 58% के आधार पर ही लिया जाएगा अभी एडमिशन। ठीक है, तो वहाँ पे यदि आप देखते हैं तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो है जनरल और ओबीसी का है, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट उन्हीं के हैं। ठीक है, एसटी में कम हो सकता है। ठीक है, 65 प्लस में आपका मौका मिल सकता है। तो 2-4 नंबर का ही वेरी करेगा, लगभग इतना ही आपका जो है कट ऑफ हो सकता है प्री बीएड में। पिछले बार जो है 64 में भी गवर्नमेंट में मिला था सेकेंड थर्ड काउंसलिंग में। तो थोड़ा बहुत आपका कम हो रहा है तो आप क्या कीजिएगा, सेकेंड काउंसलिंग में अप्लाई कीजिएगा यदि फर्स्ट में नहीं आ पाती है। ठीक है, यदि उसके बाद भी नहीं मिलता है, लिस्ट में नाम नहीं आता है, तो आप प्राइवेट ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि समय कम है। शिक्षक भर्ती के लिए आप स्पेशली प्री बीएड करना चाह रहे होंगे और इसीलिए इस बार कंपटीशन ज़्यादा है। पिछले बार रिक्त पद बच गए थे रिक्त डीएलएड में, तो जो है इस क्राइटेरिया को हटा दिया गया। जो लोग एग्ज़ाम नहीं दिलाए हैं उसको 12th के बेसिस पे जो है एडमिशन लिया जा रहा था, रिक्त सीट चली जाती थी, लेकिन इस बार नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये कंपटीशन रहेगा। मैं यहाँ पे किसी को निराश नहीं करना चाहता, जो एक्चुअल हो सकता है वही बता रहा हूँ। ठीक है, लिमिटेड है और आप जो है लिस्ट देख सकते हैं, बहुत हाई फाई चला गया है। एक मार्क्स में बहुत सारे कैंडिडेट जो है 79 78 में जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं और 240 तक तो हम देख रहे हैं। इस 80 प्लस तो 240 लोग का है, 250 उसके नीचे पीडीएफ में भी है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों डीएलएड का। तो डीएलएड का थोड़ा सा कम जाएगा, थोड़ा नहीं बहुत कम, जो बीएड के कंपेरिजन में। यहाँ पे जो हाईएस्ट है दोस्तों वह 77 गया है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे जो रैंक है वो कम होते चला गया है। ठीक है, एक ही पेज में आपको जो है 70 तक हो गया है, लगभग 7 मार्क्स जो है कम हो गए हैं। इसमें जो कॉलेज है दोस्तों, गवर्नमेंट की सीट भी बीएड की तुलना में ज़्यादा है। लगभग आपका 17 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। ठीक है, जिसमें यदि हम सीट की बात करें तो लगभग आपका बनता है ये 1600 के आसपास। किसी में 80 है, किसी में 100 सीटें हैं। और इसका जो लिस्ट है अभी हटा दिया गया है। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो फिर से नया लिस्ट जो है आपको SCERT की वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो एक्चुअल कॉलेज लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे मैंने एक कॉलेज लिस्ट के लिए ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा आपको। इसकी जो फीस स्ट्रक्चर होती है गवर्नमेंट और प्राइवेट में बीएड डीएलएड में कितनी फीस लगती है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, एक बार जाके देख लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों डीएलएड की कटअप के बारे में। तो यहाँ पे 1600 गवर्नमेंट के आसपास जो है आपके पास सीट है, तो ये जो है कटअप कम हो जाता है। ठीक है, जो जनरल और ओबीसी वाले हैं उसका एक अंदाज़ा संभावना जो है जितने में हो पाएगी वो है दोस्तों 60 प्लस में श्योर हो जाएगी। ठीक है, 55 to 60 इतना तक में आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। ठीक है, उसके नीचे हम यदि आप एससी की बात करें तो आपका 50 से 55 प्लस तक में चली जाएगी। एसटी का थोड़ा सा कम हो सकता है, 45 से 50 तक वेरी कर सकते हैं। एसटी कैटेगरी वाले का 45 से 50 तक में भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे तो कम कैंडिडेट्स हैं एसटी वाले, जो लोग हाईली जो लाए हैं नंबर्स, उनके बीच में यदि आप काउंट करेंगे तो बहुत ही कम है एसटी वाले। ठीक है, 1-2 ऐसी बीच में हैं, बाकी कम है, तो उनका जो है कम हो सकता है और उनको आरक्षण भी उनका ज़्यादा है, तो उनके लिए सीट भी ज़्यादा रहेंगी, जिसकी वजह से उनका कटअप जो है कम जाने की संभावना है। ठीक है, तो कटअप आपको समझ में आ गया होगा इस बार के हिसाब से। मेन रीज़न तो यही है दोस्तों इसका कटअप का, जो अदर फील्ड्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोग भी इस बार शिक्षक भर्ती के लिए रुझान ले रहे हैं। ठीक है, शिक्षक भर्ती दिलाना चाहते हैं जो आने वाली है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में शिक्षक भर्ती निकलती है, बाकी पद जो है बहुत कम है, जिसकी वजह से इस बार प्री बीएड को कोई नहीं छोड़ेगा भाई। हो सकता है कुछ लोग छोड़ेंगे, जो लोग दूर दराज उनको मिल जाएगा, नहीं जाना चाहेंगे। कई लोग जो है सिर्फ ऐसी टेस्ट के लिए ही दिलाते हैं एग्ज़ाम्स, तो ऐसे लोग भी हैं जिसका ज़्यादा मार्क्स आए होंगे वो लोग नहीं लेंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा कम होगा।
ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही था दोस्तों। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसके लिए जब लिस्ट जारी किया जाएगा, फिर से नया लिस्ट जो है आपको वेबसाइट पर डाला जाएगा, तो एक वीडियो मैं कॉलेज लिस्ट के ऊपर और बना दूंगा। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।